तो गाड़ी में छोड़ देता हूँ ना है? गाड़ी में छोड़ देता हूँ। ऐसे जाऊंगा ना, दौड़ लगाने का टाइम ही अभी मिलता है मुझे। तो दौड़ क्यों रहे हो अभी? आर्मी के लिए। आर्मी के लिए? हाँ। बाप रे। और आप ही वो हैं जिसका कंपटीशन सिर्फ और सिर्फ आपसे है, किसी और से नहीं। यार सुनो, तुम सुबह दौड़ लेना, मैं तुमको छोड़ देता हूँ। सुबह में उठ के बाद आना, सुबह में ड्यूटी को जल्दी जाना होता है तो खाना वाना बनाना होता है। कितने बजे? 8 बजे। कमाल है यार प्रदीप। दोस्तों, ये छोटी सी क्लिपिंग्स आपने देखी जिसमें एक 19 साल का लड़का रात के वक्त दौड़ लगा रहा है क्योंकि उसे कुछ बनना है, कुछ हासिल करना है। वो बहाने नहीं बना रहा है, वो सुविधाओं का लाभ नहीं ले रहा है। जब उसे एक टैक्सी द्वारा लिफ्ट देने की बात कही गई तो उसने लिफ्ट लेने से इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि वह कंफर्ट मोड में नहीं जाना चाहता। जो उसका रूटीन है वो उसे बना कर रखना चाहता है। तो इसीलिए मेरा भी ये कहना है आपसे कि आप भी अपने कंफर्ट मोड को छोड़ दीजिए और बहाने बनाना भी छोड़ दीजिए। रामधारी सिंह दिनकर क्या कहते हैं? वह प्रदीप जो दिख रहा है झिलमिल दूर नहीं है, थक कर बैठ गए क्या भाई, मंजिल दूर नहीं है। तो आपको भी थक कर नहीं बैठना है। और आपके ये जो बहानों की लंबी फहरिस्त है कि मैं काम में रहता हूँ, मुझे पढ़ने का समय नहीं मिल पाता, मैं जब घर पे लौट के आता हूँ तो मैं थक जाता हूँ, मेरे घर पे पढ़ाई का माहौल नहीं है, मेरे आसपास नकारात्मक लोग रहते हैं जो मुझे पढ़ने नहीं देते हैं, क्या पीएससी में कुछ गलत चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से गाँव वालों का सिलेक्शन नहीं होता, इत्यादि इत्यादि। दुनिया भर के बहाने और दुनिया भर की बातें जिसका आपकी पढ़ाई और आपके सिलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आपका पूरा ध्यान तो इन्हीं बहानों में लगा रहता है और कैसे आप अपनी पढ़ाई को अगले दिन के लिए टालें, पूरा ध्यान इसी में आपका लगा रहता है। तो मेरा यही कहना है दोस्तों, 19 साल के इस लड़के प्रदीप मेहरा से सीख लीजिए और देखिए कि कैसे लक्ष्य पाने के लिए क्या कुछ खोना पड़ता है। उत्तराखंड से ये लड़का दिल्ली सिर्फ इसलिए आया है क्योंकि उसकी माँ बीमार है और उसकी माँ के इलाज के लिए पैसे चाहिए। लेकिन इसके मन में भारत के सेना में सेवा करने का एक जोश भी है। तो ये बच्चा सुबह सुबह मैकडोनाल्ड्स में जाके काम करता है और उसका घर उसके दुकान से 10 किलोमीटर दूर है। लेकिन इसे सेना में जाने के लिए दौड़ना भी पड़ता है। इसलिए ये सुबह उठता है, खाना बनाता है, काम पे जाता है और रात को जब लौटता है तो किसी लिफ्ट या किसी गाड़ी से घर नहीं लौटता। ये बहाने नहीं बनाता कि मैं थक चुका हूँ, बल्कि अपने घर, अपने दुकान से 10 किलोमीटर दौड़ लगाते हुए जाता है। सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे मालूम है कि जब सेना की भर्ती निकलेगी तो उसका सबसे अहम हिस्सा है दौड़ लगाना। तो जब ये अपने आप को प्रैक्टिस करके उस पॉइंट पे लेके अपने आप को संतुलन बनाए रखेगा तो निश्चित ही सेना में भर्ती हो जाएगा। आपने देखा कि कैसे उसे लिफ्ट का ऑफर दिया जा रहा है, लेकिन उसने उस लिफ्ट को ठुकरा दिया। क्यों? क्योंकि एक दिन तो कोई लिफ्ट दे देगा, लेकिन अगले दिन क्या करेगा? उसने कहा कि वो लिफ्ट नहीं ले सकता क्योंकि इससे उसकी आदत पड़ जाएगी और वो 10 किलोमीटर दौड़ के ही घर गया। तो ये होता है कंफर्ट मोड से बाहर निकलना। आप भी अपने कंफर्ट मोड से बाहर निकलिए। आपके जीवन में भी परेशानियां हैं और परेशानियां हैं तभी आप सही राह पर चल रहे हैं। जिस दिन परेशानियां ख़त्म हो जाएगी, मान लीजिएगा कि आपकी राह गलत है। मैंने भी अपने कंफर्ट मोड को छोड़ा था। मैं सुबह बहुत लेट उठता था और रात में पढ़ने का आदी था। लेकिन मैं जब देखा कि मेरी घर की परिस्थितियां रात को पढ़ने के लिए मेरा सपोर्ट नहीं कर रही हैं तो मैंने अपने रूटीन को धीरे धीरे चेंज किया। मैं सुबह 3:30 बजे उठने लगा और सुबह 4 से 7 का जो एक स्लॉट था 3 घंटे का, वो मेरा रेगुलर हो गया। इसके बाद अगर मैं दिन भर में नहीं भी पढ़ पाता था तो मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस रहता था कि सुबह मैंने 3 घंटे का स्लॉट कंप्लीट किया है। तो आप भी अपने घर की परिस्थितियों के अनुसार, अपने हालात के अनुसार अपने आप को बदलिए। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप रात को पढ़ाई कर रहे हैं तो हमेशा रात को ही पढ़ाई करें। अगर परिस्थितियाँ आपका साथ नहीं दे रही हैं तो आप अपने आप को परिस्थितियों के अनुसार ढाल लीजिए और आगे बढ़ते रहिए। कुल मिलाकर एक ही मूल मंत्र है, कंसिस्टेंस और परसिवरेंस। आपको रेगुलर बनना ही रहेगा। आप अगर रेगुलर नहीं बनेंगे तो लक्ष्य आपसे दूर चला जाएगा। और जैसा कि रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं, थक कर हार गए क्या भाई, मंजिल दूर नहीं है। जब आपको लगता है कि आप बहुत थक चुके हैं, अब आपसे नहीं होगा, तब याद रखिए कि मंजिल बहुत ही नज़दीक रहती है आपसे। और अगर आप पीछे आएंगे तो भी उतना वक्त लगेगा और आगे मंजिल की तरफ जाएंगे तो भी उतना वक्त लगेगा। तो आप देखिए कि आप अपने कंफर्ट मोड से कैसे बाहर निकल सकते हैं, कैसे आप 10 किलोमीटर की दौड़ लगा सकते हैं दिन भर के काम करने के बाद भी, कैसे आप अपने पढ़ने के लिए समय निकाल सकते हैं दिन भर काम करने के बाद भी, कैसे आपके घर में पढ़ाई के हालात नहीं हैं तो भी आप अपने परिवार वालों के सो जाने के बाद, उनके बाद जो है आप पढ़ रहे हैं। आप किचन में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, आप छोटे से कमरे में बैठ कर पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, कोचिंग के लिए आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप कोचिंग नहीं जा पाते हैं। तो कुछ उन लोगों को पकड़िए जो
सफलता पा चुके हैं और कुछ उन लोगों को पकड़िए जो सफल नहीं हुए हैं। दोनों से पूछिए कि क्या करना है और क्या नहीं करना है और अपने मंजिल की तरफ आगे बढ़िए। देखिए, समय बहुत कम है क्योंकि आप इसे पंचवर्षीय योजना नहीं बना सकते हैं। जब भी आपके प्रीलिम्स होते हैं और आप प्रीलिम्स में देखते हैं कि आपके नंबर नहीं आ पाए और आप फाइनल लिस्ट में नहीं आ पाए हैं, आप पढ़ाई छोड़ देते हैं। उसके बाद आप पढ़ाई तब शुरू करते हैं जब फिर से कोई वैकेंसी आ जाती है, कोई नोटिफिकेशन आ जाता है, लेकिन इस बीच में आपकी पढ़ाई छूट जाती है और एक गैप हो जाता है। और फिर से जब आप पढ़ाई शुरू करते हैं तो आप शून्य से पढ़ाई शुरू करते हैं, जबकि आपको ये लगता है कि आपने कुछ महीने पहले पूरा का पूरा सिलेबस खत्म कर दिया है। लेकिन मानिए कि जब भी आप 2 या 3 दिन से ज़्यादा पढ़ाई छोड़ देते हैं तो आप फिर से शून्य की तरफ लौटने लगते हैं। इसलिए एक भी दिन ऐसा नहीं जाना चाहिए जिस दिन आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। तो ये जो कंसिस्टेंसी है ये बहुत ज़रूरी है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप 4 घंटे पढ़ते हैं तो रोज़ 4 घंटे ही पढ़िए। किसी दिन 1 घंटे भी हो सकता है, किसी दिन 6 घंटे भी हो सकता है, लेकिन एक बार किताब आपकी आंखों के सामने ज़रूर आनी चाहिए, तभी आप अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ पाएंगे। और जो बहाने हैं वो तो हमेशा ही रहेंगे। बहाने बनाने वाले बनाते रह गए और जिनको आगे निकलना है वो उन बहानों के ऊपर अपने पैर रखकर आगे निकल गए। देखिए, लक्ष्य को हासिल करने वाले क्या क्या कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के दिव्यांग पर्वतारोही चित्रसेन साहू, उनके दोनों पैर नहीं, प्रोस्थेटिक्स लगे हुए हैं, फिर भी वो किलिमंजारो को फतह कर लिए। क्या वो ये बहाना बना सकते थे कि मेरे के 2 पैर ही नहीं हैं, मैं कैसे पहाड़ पे चढ़ पाऊंगा, मैं गिर तो नहीं जाऊंगा? ठीक है, इसी तरह से बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनके बारे में आप देखेंगे, जिनको और जिनके बारे में आप सोचेंगे तो आपको लगेगा कि क्या कुछ उन्होंने नहीं कर लिया। अरुणिमा सिन्हा को कौन नहीं जानता है। आप देखिए, उनकी स्टोरी पढ़िए। जब भी आप डिमोटिवेट होते हैं, ऐसे सच्चे लोगों की स्टोरी पढ़िए जिन्होंने बहुत कुछ हारने के बाद संघर्ष किया और उस मुकाम को हासिल किया जिस मुकाम को हासिल करने के लिए अच्छों की सोच जो है वो छोटी पड़ जाती है। तो जब तक आप अपने मन में किसी चीज़ को ठान नहीं लेते हैं कि आपको वो चीज़ करनी ही है, तब तक आप उसके पास नहीं पहुंच पाएंगे। और याद रखिए, जब भी आप अपने जीवन के लक्ष्य को पाने के लिए एक इम्तिहान देते हैं तो प्रकृति उसके पहले आपका इम्तिहान लेती है कि आप वाकई में उस इम्तिहान के योग्य हैं या नहीं। और जब आप प्रकृति के उस इम्तिहान में पास हो जाते हैं, अपने आप को उसके अनुसार ढाल लेते हैं, तो आने वाला एग्ज़ाम जो आपको ऑफिसर बनाएगा वो भी अपने आप क्रैक हो जाता है। तो शुरुआत के इन बाधाओं को पार करिए, आने वाला जो रास्ता है वो अपने आप क्लियर होता जाएगा। याद रखिए, आपने जो एक बीज बोया है ऑफिसर बनने का, वो आप लगातार उसमें पानी दे रहे हैं पढ़ाई करते हुए, और अब वो जो बीज है धरती से फाड़ कर बाहर निकलने वाला है और उसकी पत्तियां दिखाई देने वाली हैं, पंखुड़ियां दिखाई देने वाली हैं। लेकिन इन सब में एक लंबा समय बीत गया है। आपको ये लग रहा है कि वो बीज शायद मर गया है और अब वो धरती से बाहर निकलेगा ही नहीं, लेकिन ये आपकी गलतफहमी है। ये एक ऐसा वक्त होता है जब आप उसी बीज को अपने पैरों से कुचल कर आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा इंतज़ार करें, थोड़ा सा धैर्य रखें और अपनी मेहनत को डबल कर दें, तो आप देखेंगे कि वो बीज धरती को फाड़ कर बाहर आ गया है और आपकी मेहनत का फल आपको मिल गया है। तो मेरी आप सबसे यही सलाह है कि आप अपने धैर्य को बनाकर रखिए। इस 19 साल के बच्चे से सीखिए जो रोज़ 10 किलोमीटर की दौड़ रात में लगाता है, क्योंकि दिन भर वो काम करता है, उसके पास समय नहीं है। तो उसने अपने आप को इस माहौल में इस तरह से ढाला कि वो रात का वक्त दौड़ के लिए निकालेगा। क्यों? क्योंकि उसे सेना में एक अधिकारी बनना है। तो आप भी देखिए कि आप इन 24 घंटे में से वो कौन सा समय है जो अपने लिए निकाल सकते हैं, जिससे बाकियों को भी फर्क नहीं पड़ेगा और आप भी अपनी मंजिल की तरफ आसानी से बढ़ सकेंगे। लेकिन याद रखिए, जब भी आप एक नया लक्ष्य तैयार करेंगे, एक नया रूटीन तैयार करेंगे, ऐसे ही कुछ लोग जो आपको लिफ्ट देने का ऑफर देंगे, ये एक बाधक के रूप में आपके पास आएंगे और आपको समझना है कि वो कौन सी बाधा है जिसको छोड़कर आप आगे बढ़ सकते हैं। जैसे कि इस बच्चे ने लिफ्ट लेने से इनकार कर दिया और अपने लक्ष्य की तरफ जो रेगुलर उसे फॉलो करता था उसे फॉलो किया और आज ये देश भर का चहेता बच्चा बन गया है। उसी तरह से आप भी छोटे मोटे ऑफर्स को ठुकरा कर, छोटी मोटी बाधाओं को हटाकर लगातार निरंतर जब अपने पथ पर चलते रहेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी मंजिल बहुत जल्दी आपके पास आ गई और आप भी वहां पहुंच गए जहां पे आप पहुंचना चाहते थे। तो इसलिए दोस्तों, पढ़ाई लगातार करते रहिए, रिवीजन लगातार करते रहिए, आंसर्स को लिखिए, उसे याद करिए, फ्लो चार्ट डायग्राम बनाइए, मेमोराइज करिए, अलग अलग कलर्स के पेन का इस्तेमाल कीजिए, बार बार MCQ सॉल्व करिए, ताकि जो चीज़ें आप बोलते हैं कि आपको समझ में नहीं आती, आपको याद नहीं होती, वो आपके मन मस्तिष्क में बैठ जाएं और अब जब परीक्षा हाल में बैठे तो ऐसा लगे कि आपके दिमाग में किताब के वो पन्ने खुले हुए हैं जिसके प्रश्न आपके सामने रखे हुए हैं।
तो इस तरह से इन चीज़ों को लगातार आप फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके अंदर खुद एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आएगा। आप अपने आप को मोटिवेट रखिए, क्योंकि आप ही हैं जो खुद को मोटिवेट रख सकते हैं, कोई दूसरा नहीं। और आप ही वो हैं जिसका कंपटीशन सिर्फ और सिर्फ आपसे है, किसी और से नहीं। किसी और के बारे में उसकी अच्छाइयाँ या बुराइयाँ आप नहीं जानते हैं, लेकिन अपनी अच्छाइयाँ या बुराइयाँ आप बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं। तो आपको मालूम है कि आपकी किस बुराई को आपको छोड़ना है और किस अच्छाई को आपको आगे लेकर जाना है। तो इन सारी चीज़ों को जब आप फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे कि आप अपने लक्ष्य की तरफ लगातार बढ़ रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप अपने लक्ष्य को पाएंगे और जल्दी ही सफलता के उस मंजिल तक पहुंचेंगे जहां आपको पहुंचना है। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, ADJ एस्पिरेंट्स, क्योंकि उस टेलीग्राम चैनल में मैं लगातार चीज़ों को अपडेट करता रहता हूं। ये बताता रहता हूं कि मेंस में कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का आने की संभावना है। नए नए फैक्ट्स और आंकड़े डालता रहता हूं जो आपके वनडे एग्जाम्स, प्रीलिम्स और मेंस के लिए काम आते हैं। तो ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। 1600 से ज़्यादा एस्पिरेंट्स इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर चुके हैं। इसका लिंक ऊपर भी लिखा हुआ है और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाकर आप सीधे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ, तब तक पढ़ते रहिए। थैंक यू। मैं छोड़ देता हूँ। ना मैं चल जाऊंगा, ऐसे ही रहूंगा ना, मेरी रनिंग बिगड़ जाएगी, फिर रोज का रूटीन है। अच्छा ठीक है, जा बेटा, ऑल द बेस्ट।